फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन नाम फरीद था। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं। शेरशाह ने भूमि पैमाइश के लिए किस साधन का प्रयोग किया था? रस्सी। और कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? कालिंजर का दुर्ग हमारा बुंदेलखंड में स्थित। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत में और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? खानवा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? शिवाजी थे। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ था घातक। ताजमहल का निर्माण की किसकी स्मृति में करवाया था? मुमताज महल की। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अब्बुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था? जहांगीर। वो काफ़ी प्रेमी था चित्रकला। इत्माउद्दौला कहाँ है? आगरा में। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। मराठा शक्ति संस्थापक कौन है? शिवाजी। दादा कौन थे? शिवाजी के शिक्षक थे। शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1627 में। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य? 8 सदस्य। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। हॉलैंड निवासी जिन्हें डच कहते हैं, किस द्वीप से होकर भारत आए? ये आए मलाया द्वीप समूह से होकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डचों ने पुर्तगाली शक्तियों को समाप्त करके माल्टा पर अधिकार कब किया था? 1641 ईस्वी में। अंग्रेजों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए कब अनुमति मांगी थी? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी में। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? 1754 में। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? किलेबंदी नहीं करेंगे। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1798 ईस्वी में। पिंडारी कौन थे? लूटमार करने वाले थे। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बना था? 1813 ईस्वी में। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। 1772 में न्याय व्यवस्था में किसने सुधार किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ध्रुवीय व्रत के अंदर जहां अधिक ठंड होती है उसे क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। दोनों गोलार्धों में 6.5 डिग्री अक्षांश में ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा था? शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहा था। गिनी तट को श्वेत निवासियों को कहा जाता है कब्र का कहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के शीत प्रधान जलवायु में कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति को कहते हैं एस्किमो। मलाया में रहने वालों को बोला जाता है सेमांग। संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में? अफ्रीका। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बैकाल। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंध महाद्वीप कहाँ स्थित है? अंध महाद्वीप हमारा स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और कागज एवं रबर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला वृक्ष कौन सा है? डेसिडियस है, कोनीफेरस है, स्कैंडिनेविया है। उपरोक्त सभी। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम। चांदी उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है मैक्सिको का। विश्व में टीन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चिली का। कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। कृषि एवं पशुपालन काल का महान आविष्कारक कौन रहा होगा जिसने पहिए का आविष्कार किया? लकड़ी या वन काटना कौन सा व्यवसाय प्राथमिक? निम्नलिखित में से किस देश ने की समृद्धि पूर्णतया पशुपालन पर निर्भर थी? न्यूजीलैंड की। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नरोरा परमाणु शक्ति ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बोलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है? शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। सागर सम्राट है तेल खोज जलयान। निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? रानीगंज नहीं है, और मुंबई हाई, आलियावेट और वसीम हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 5।
उत्तर प्रदेश में तेल शोधक शोधक कारखाना है मथुरा, काला हीरा कहा जाता है कोयला को। और जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है, भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिहंद बांध की योजना स्थित है, रिहंद बांध योजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शक्ति के साधन सबसे अधिक आयात करता है? खनिज तेल। शक्ति का नया साधन जिस पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं सौर शक्ति है, सोलर पावर। भारत में तेल व प्राकृतिक गैस का आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 ईस्वी में। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर कहाँ बनाया गया? लद्दाख में। शक्ति पर परंपरागत साधन कौन सा था? पशु। सघन हिमालय में उत्तरी पूर्वी भागों में नदियों में संभावित जल विद्युत का प्रतिशत क्या रहा था? 60%। कोलार किस प्रदेश में? कर्नाटक। भारत का सब्जियों में उत्पादन स्थान क्या है? द्वितीय। कर्नाटक का शिव समुद्रम का बिजली घर कब बना था? 1902 में। रेलवे का बैंक किस सूची में आता है? केंद्रीय सूची में आता है। खेत तथा सिंचाई की सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, शिक्षा एवं पुस्तकें की सूची में है? समवर्ती सूची में। वर्तमान लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? 543। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है जब तक वो राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? यह होता है 65 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। और जनहित याचिका में अदालतों में दायर कर सकता है उपरोक्त सभी कोई भी नागरिक या पीड़ित पक्ष या स्वयं न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? आयकर। इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? धन कर। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर। कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का स्रोत नहीं है? व्यापार कर। कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? कृषि आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती? मनोरंजन कर को। कौन सा कर किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया सकता? आयकर। 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? वर्ष 2007 से 12। इनमें से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है? साहूकार। भारतीय रिजर्व बैंक में के कार्य कौन से हैं? उपरोक्त सभी। सरकार का बैंक, नोट निर्गमन का कार्य और विनिमय दर की स्थिर रखना। भूमि विकास बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन। प्रारंभ में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। 1 रुपये नोट को निर्गत करता है भारत सरकार। सीमा शुल्क लगाया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर। कौन सा कर राज्य सरकार की आय का स्रोत नहीं है? निगम कर। बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। यह शब्द के शेरशाह ने कब कहे थे? मालदेव से युद्ध करने के बाद कहे थे। इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति का संबंध किससे? विलय नीति का संबंध डलहौजी से। संसद से 7 वर्ष, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। भारत में राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों को नियुक्ति व पदच्युत करना। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 24 घंटे। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? अभ्रक। कर्नाटक में कहेगा स्थित है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1866 ईस्वी में। इंटरनेट का प्रयोग किए जाने वाले डब्ल्यू का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। रैंच कहते हैं पर्वतों की श्रेणी को। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन से? तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सिराजुद्दौला का तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? गुजरात में है। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? सदाबहार वन। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु वित्त विधेयक प्रस्तुत किया था केवल लोकसभा में। केंद्र सूची का विषय नहीं है शिक्षा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारत में अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है?
थार का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, ये गलत है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां काल को। मोहम्मद बिन तुगलक के अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी, दौलताबाद। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918। राष्ट्रपति राज्यसभा के में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। दूरी राष्ट्रों नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी में किया था। तथा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? जापान। कपास का रेशा पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे क्लाइव। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। शक्ति तथा गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों का क्रियान्वयन करना। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है राज्यसभा। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं जब राष्ट्रपति को चयनित किया था। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? रेलवे। और देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? भू राजस्व। तो फ्रेंड, हमारे ये आज के बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।